गर्मी का कहर। एक कहानी। गांव का नाम था हरिपुर। इस गांव में हर साल गर्मी का मौसम आते ही सूरज मानो आग उगलने लगता था। हर घर, हर गली और खेत तक तपन की चपेट में आ जाते। इस बार की गर्मी तो कुछ अलग ही थी, इतनी भीषण कि हर कोई घबराया हुआ था। गांव में दो भाई थे, राजू और मुन्ना। राजू बड़ा था, 20 साल का, और मुन्ना 15 साल का। दोनों भाइयों का रिश्ता गहरा था। राजू हमेशा मुन्ना का ख्याल रखता और मुन्ना अपने बड़े भाई के साथ समय बिताने को तरसता था। दोनों भाइयों का खेत गांव के बाहर था और आमतौर पर वे अपने पिता के साथ मिलकर खेत में काम करते थे। लेकिन इस बार की गर्मी ने मानो सभी की मेहनत को धूल कर दिया था। हर रोज सूरज की किरणें इतनी कड़ी होतीं कि खेत में काम करना तो दूर, बाहर निकलना भी मुश्किल था। एक दिन राजू ने सुबह सुबह उठकर सोचा, अगर खेत में पानी नहीं डाला तो हमारी सारी फसल सूख जाएगी। उसे चिंता थी कि इस भयानक गर्मी में उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। उसने मुन्ना को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। मुन्ना ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा था। सुबह का समय था, लेकिन गर्मी की लपटें जैसे पहले से ही भड़क रही थीं। दोनों भाई खेत में पहुंच गए और पानी डालने का काम शुरू किया। गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी। राजू ने हौसला बढ़ाया, मुन्ना बस थोड़ा और, ये आखिरी कतार है, फिर घर चलेंगे। मुन्ना ने भी अपने बड़े भाई की बात मानते हुए मेहनत जारी रखी। लगभग 2 घंटे बाद जब काम खत्म हुआ तो दोनों भाई पसीने से तरबतर थे। राजू ने मुन्ना से कहा, चल अब घर चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि सूरज की तपिश अब और भी बढ़ गई थी। रास्ते में चलते चलते मुन्ना ने कहा, भैया ये गर्मी तो जान ले लेगी, पानी का इंतजाम कहाँ होगा? राजू ने हिम्मत से कहा, बस कुछ देर की बात है मुन्ना, हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ता लंबा था और दोनों भाइयों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। धीरे धीरे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। प्यास और गर्मी के कारण दोनों की आंखें धुंधला रही थीं और पैरों में चलने की ताकत नहीं रही। अचानक मुन्ना ने रुकते हुए कहा, भैया मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे और नहीं चला जा रहा। राजू की भी हालत खराब थी, लेकिन वह अपने छोटे भाई को ऐसे देख नहीं सकता था। उसने उसे ढांढस बंधाया और कहा, मुन्ना तू बैठ यहीं, मैं किसी तरह पानी का इंतजाम करता हूं। राजू ने पास के एक पुराने कुएं को याद किया, जो कुछ ही दूरी पर था। वह भागते हुए कुएं की ओर गया, लेकिन गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। कुएं तक पहुंचते ही उसने अपने हाथ से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुएं में पानी बहुत कम था। उसने जितना पानी हो सका अपने हाथों में भरा और भागते हुए मुन्ना के पास पहुंचा। राजू ने जैसे ही मुन्ना को पानी पिलाया, उसकी सांसें कुछ सामान्य हुईं, लेकिन गर्मी का असर इतना ज्यादा था कि यह थोड़ा सा पानी दोनों के लिए काफी नहीं था। राजू ने फिर से मुन्ना को कहा, चल मुन्ना, अब हम घर के और करीब हैं, थोड़ी हिम्मत कर। गर्मी की तपिश से झुलसते हुए वे धीरे धीरे अपने घर के पास पहुंचे। घर की देहरी पर आते ही उनकी मां दौड़ती हुई आई। उन्होंने दोनों को देखकर घबराकर पानी पिलाया और तुरंत ठंडे पानी के छींटे मारे। मां ने डांटते हुए कहा, इतनी भयानक गर्मी में तुम दोनों खेत में क्या कर रहे थे? तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। राजू ने धीरे से जवाब दिया, मां, अगर हम पानी नहीं डालते तो फसल सूख जाती। हम तो मेहनत करके फसल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मां ने उन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, मेहनत जरूरी है बेटा, लेकिन अपनी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। तुम दोनों मेरे लिए सबसे बड़ी फसल हो। गर्मी का कहर उस दिन दोनों भाइयों ने अच्छे से महसूस किया था। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग सतर्क हो गए। गर्मी के मौसम में खेत में काम करने से पहले सभी इंतजाम करने लगे ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न आए। राजू और मुन्ना ने भी सबक लिया कि फसल से ज्यादा जरूरी उनकी सेहत है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले साल गर्मी का मौसम फिर आया, लेकिन इस बार गांव वालों ने पहले ही से अपने खेतों में पानी के लिए उचित व्यवस्था कर रखी थी। सभी ने मिलकर एक बड़े कुएं का निर्माण किया
ताकि सूखे के समय पानी की किल्लत न हो। गांव में भी एक तरह की जागरूकता फैल गई कि मेहनत तभी फल देगी जब शरीर सेहतमंद रहे। इस तरह हरिपुर के लोगों ने समझ लिया कि गर्मी का कहर तो हर साल आता है, लेकिन इस कहर से लड़ने के लिए समझदारी और एकजुटता जरूरी है।